थी या बाहर हो रही थी, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन पहले कहा गया कि करीना कपूर घर पे ही नहीं थी, मतलब हमले की स्टोरी बनाई गई तो हमले के समय में करीना नहीं थी, ताकि करीना पर कोई संदेह नहीं हो। लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, करीना घर पर ही थी। क्यों? क्योंकि साहब सीसीटीवी फुटेज, और जब वहां पर जो पुलिस वाले पहुंचे हैं, गार्ड हैं, वो सारे विटनेस हैं, तो उनको लग रहा है कि अब इतनी झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो कहा नहीं, करीना घर पे ही थी। करीना ने बल्कि मुकाबला किया। करीना तो अपने हस्बैंड के साथ थी जब हस्बैंड लड़ रहे थे हमलावर से, शरीफुल से। हमलावर कैसा? दो बूटी का हमलावर है, और उसको अगर ठीक से सैफ अली खान पकड़ ले तो उसकी जान चली जाएगी। तो उससे मुकाबले में करीना उनके साथ थी, और मुकाबला करने के बाद इन सब ने मिलकर के उनको जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया, और जहांगीर के कमरे से रोशनदान से शरीफुल इस्लाम भाग गया। ये कहानियां बनाई गई। तो ये पूरी की उसी दिन से लगातार क्वाइब नेटवर्क लगातार ये कहता रहा कि ये पूरी की पूरी थ्योरी झूठी है, और मुंबई पुलिस इसमें पार्टी है। मुंबई पुलिस की कोई साख बची नहीं है। बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि दिशा सालियान के एडीआर उन्होंने फाइल किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और 1 महीने के अंदर उसको क्लोज कर दिया। और अभी अभी नीलेश ओझा जी जब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें जो विक्टिम है उसके परिवार को सूचित करना और फिर अदालत को सूचित करना, ये दोनों प्रोसीजर का हिस्सा होता है। मुंबई पुलिस ने न तो अदालत को सूचित किया और न ही दिशा के परिवार को सूचित किया। अपने मन से कहानी बना लिया, गढ़ लिया कि वो एक्सीडेंटल डेथ था, और उसने ये रिपोर्ट अपने हायर पुलिस ऑफिसर को दी, और पुलिस ऑफिसर ने फाइल को क्लोज कर दिया। अब इन सबकी घिघी बंद रही है, इन सबके खिलाफ नोटिस जा रहा है, और 302 के साथ साथ जितनी धाराएं लग सकती हैं वो सारी धाराएं लग रही हैं दिशा और सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर। तो ये मुंबई पुलिस की बेशर्मी देखिए कि इनसे लगातार पूछ रहे हैं लोग कि भाई करीना का फुटेज कहां है, और खून से लथपथ होने का वीडियो कहां है, फुटेज कहां है, वो दिखाइए। और रोशनदान से जो फरार हुआ है तो टूटा हुआ रोशनदान कहां पर है, ये दिखाइए। सिक्स फ्लोर का आपने सीसीटीवी फुटेज दिया है, बाकी फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज कहां है, वो दिखाइए। क्या हर जगह सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, तो वो बताइए। ये सब कुछ नहीं बता पा रहा है, कुछ से कुछ बयान दे रहा है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन खबरें प्लांट करवा दी गई कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आनी नहीं है, मैच करनी नहीं है। अदालत से मांगा कि हमें इसका रिमांड दे दीजिए, पुलिस रिमांड दीजिए। अदालत ने कहा 2 घंटे के लिए भी पुलिस रिमांड नहीं देंगे, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब जुडिशियल कस्टडी खत्म हो गई, पुलिस कहां बैठ है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। शरीफुल जेल में है कि शरीफुल जेल के बाहर है, यह आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, और जो जिम्मेदार पत्रकार हैं वो भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये बात तो अब बिल्कुल साबित हो गई, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बतला रहा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच में रिश्ता बहुत गहरा गया है, टूटने के कगार पर आ चुका है। 1.5 साल का जो प्रेडिक्शन है उसे कोई रोक नहीं सकता है। सुशील कुमार सिंह कह रहे हैं नामुमकिन है इस रिश्ते को बचा पाना। उनको पूछा जाता है कि रिश्ते बचाने के लिए कोई काल सर्प दोष किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए, या कोई टोना टोटका किया जाए, तो सुशील कुमार जी कहते हैं कोई टोना टोटका काम नहीं आएगा। अवश्यंभावी है इनका डिवोर्स, और डिवोर्स अवश्यंभावी इसलिए है क्योंकि वर्तमान में भी करीना और सैफ के बीच में बातचीत बंद हो चुकी है। और बातचीत बंद होने का जो प्रेडिक्शन है, इसके बारे में 16 जनवरी की रात की घटना पुख्ता सबूत है। पति पत्नी के बीच में बिल्कुल खतरनाक तरीके से झगड़ा हुआ है, और वो झगड़ा का स्तर यह था कि सैफ को जख्मी कर दिया पत्नी ने। यह खबर है, यह मोटी बात है। और उसके बाद से रिश्ता तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता कैसे निर्वाह हो सकता है। सैफ अली खान का अपने बेटे तैमूर को अपने साथ ले जाना,
इस बात की गारंटी करता है कि ये झगड़ा दोनों पति पत्नी के बीच में ही हुआ है। सैफ अली खान बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि करीना इसलिए उनके साथ नहीं गई क्योंकि जहांगीर रो रहा था, जहांगीर पैनिक में आ गया था। तो तैमूर अली खान ऐसा तो है नहीं कि गद्दी पर बैठने लायक हो गया है, वो भी 7-8 साल का ही है। तो तैमूर बहुत अस्पताल तैमूर को ले जाना क्या उचित था? क्यों ले गया? वो एक सेंस ऑफ लव प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि तैमूर मेरा बेटा है, मैं इसे ले जाता हूं, और वो छोटा बच्चा है इसलिए उसे वो नहीं ले जा सका, और वो जबरदस्ती लेके गया है तैमूर को, वरना तैमूर को ले जाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, अब्राहम को नहीं बुलाया गया है, अब्राहम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, अब्राहम फर्स्ट फ्लोर 12वीं फ्लोर पर है, एक फ्लोर ऊपर, और अब्राहम घर में मौजूद है। ध्यान रहे, पहले यह फैलाई गई कि अब्राहम को गाड़ी चलानी नहीं आती, अब्राहम को गाड़ी चलानी आती है। यह कहा गया कि करीना को गाड़ी चलानी नहीं आती, करीना को गाड़ी चलानी आती है, सारा को भी गाड़ी चलानी आती है। इनमें से किसी को कोई ऐसा नहीं है जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। यह और बात है कि ये लोग गाड़ी ना चलाएं। ड्राइवर जो है, ड्राइवर बहुत दूर में रहते हैं, मतलब मुंबई से आकर के ड्राइवर लखनऊ में रहते थे, ड्राइवर ऐसा लग रहा है कि कोल्हापुर में था, कि कोल्हापुर से बुला नहीं पाए,